एक ऐसा प्रैक्टिकल टाइम टेबल जिससे IITian बन सकते नहीं, बन जाओगे ही जाओगे अगर तुमने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स, माय ड्रॉप ईयर टाइम टेबल व्हिच मेड मी एन IITian। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये टाइम टेबल एक एवरेज स्टूडेंट के लिए है क्योंकि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था। तो अगर आप एक टॉपर कैटेगरी में आते हो तो प्लीज मत देखो यार, शायद तुम्हें हंसी आ जाए तो मजाक उड़ाने लग जाओ कि क्या ये टाइम टेबल है। बट जो बच्चा एवरेज है, जिसका सपना है IITian बनने का, बट जिसकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, जिसके डाउट्स पे शायद लोग हंसते हैं, चाहे जिसको डाउट्स पूछने में थोड़ी सी शर्म आती है कि शायद मेरा डाउट लो लेवल ना हो, उन टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। टाइम टेबल फॉलो करोगे IITian बनोगे। कौन IITian बना है? तुम्हारे सामने ये इंसान खड़ा है, IITian बना है। सेम टाइम टेबल, 1% लेफ्ट राइट नहीं, यही चीजें करी थी, तुम्हें भी ये करना है, तुम्हारा IITian बनना कंफर्म। पहले पॉइंट की बात करते हैं। मैंने जैसे कोचिंग में खुद को एनरोल किया, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे कि अब तो IITian बन के रहेंगे, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सिर्फ जम के पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन पा के रहेंगे। बट कोचिंग में आते ही ये प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ गई। पहला, फर्स्ट टाइम जेई में 2 अटेम्प्ट स्टार्ट हुआ था, मतलब जब मैंने 2019 में मेरा ड्रॉप ईयर था तब NTA पहली बार आया था और 2 अटेम्प्ट लागू हो गए थे, तो लिमिटेड टाइम का प्रेशर पहली बार हुआ था। उसके बाद एक्सेसिव होमवर्क, टीचर्स पता नहीं कितने इम्प्रैक्टिकल, कितने गधों वाली हरकत करते थे। फिजिक्स का टीचर आया, इतना होमवर्क दे दिया, अंदाजा ही नहीं कि भाई मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, थोड़ा सा ढंग से दो ना। फिर मैथ्स का टीचर आया, सारे क्वेश्चंस दे दिए। कुछ कहोगे सर मत दो, होमवर्क से बहुत ज्यादा है, तो फिर वही चीज, अच्छा तुम कामचोरी करोगे, मक्कारी करोगे। बात मक्कारी कामचोरी की नहीं है, बात है प्रैक्टिकलिटी की। अब मैं तुम्हें एक दिन में दे दूं भैया 200 क्वेश्चन करके आओ, जबकि तुम उस टाइप के स्टूडेंट हो जो अभी सीख रहे हो, कैसे कर सकता है? इंसान डिमोटिवेट होके ही रहेगा। तो एक्सेसिव होमवर्क मेरे लिए बहुत परेशानी हो गया था। साथ ही साथ कोचिंग में मॉड्यूल और DPP दोनों से होमवर्क दे रहे थे। मॉड्यूल DPP दोनों करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए, नहीं हो सकता था। 3 सब्जेक्ट्स को साथ में मैनेज करना वो भी मेरे लिए इम्पॉसिबल था, मैं नहीं पढ़ पा रहा था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। नो रिवीजन टाइम, रिवीजन तो तुम भूल ही जाओ, कंप्लीट ही नहीं हो, होमवर्क तो हो नहीं पाता, रिवीजन कैसे होता। उसके बाद बैकलॉग स्टार्टेड इन फर्स्ट वीक, पहले ही 1 हफ्ता कंप्लीट हुआ, वहीं से मेरी चीजें छूटना स्टार्ट हो गई थी। और मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चल गया था, जेई में सिलेक्शन करना है, IITian बनना है, तो कॉन्सेप्ट्स घुसने चाहिए, बिल्कुल दिमाग के अंदर तक घुसने चाहिए, वही क्वेश्चंस होते हैं। सरफेस लेवल से पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है। और लास्ट में क्या था भैया, फैकल्टी भी चेंज हो रही थी, फैकल्टी चेंज तो उसका होमवर्क चेंज, उसकी स्ट्रेटेजी चेंज, तो और परेशानी। तो मैं समझ गया, तो भैया ये प्रॉब्लम्स जैसे ही आई, मैंने कहा मैं इन चीजों से मैं IITian बन नहीं पाऊंगा। तो मैंने क्या करा, जो बंदा आधा अधूरा चैप्टर कंप्लीट करेगा, आधा अधूरा रिविजन करेगा, आधा अधूरा समझेगा, इसका सिलेक्शन होने नहीं वाला। मैं ये अपने एक्सपीरियंस में, को एक चीज अच्छी थी, मैंने क्लास 12 के जे एग्जाम देके ये एक्सपीरियंस मैंने ले लिया था कि आधा अधूरा से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है रिवीजन और शॉर्ट नोट्स मस्ट है, इसके बिना इसकी कोई टीचर बात भी नहीं करता था और कोई इसके बारे में ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था। बट मुझे पता था रिवीजन या शॉर्ट नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। फिर PYQs, इतने होमवर्क दे देते थे, PYQs का भैया टाइम ही नहीं बचता था, पर मुझे इतने पता है कि PYQ से बहुत रिपीटेशन होता है, PYQs मस्ट होते हैं। उसके बाद मुझे इतना मेरी अपनी औकात पता थी, एवरेज स्टूडेंट था, 15 से 16 घंटे की औकात मेरी नहीं थी। अब मैं एज अ टीचर बता रहा हूं, किसी स्टूडेंट की औकात नहीं होती। जो स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि भाई 15-16 घंटे पढ़ता था, वो बेवकूफ बना रहा है। जो इंसान तुम्हें बोल रहा है 15-16 घंटे पढ़ो रोज, नहीं पढ़ सकते हो, 2-3 दिन पढ़ लोगे, 14 दिन बीमार हो जाओगे। ठीक है, एज अ टीचर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। तो मैंने प्लान अपना बना लिया था कि एक बड़े टास्क को आधा कंप्लीट करने से अच्छा एक छोटे टास्क को पूरा कंप्लीट करूंगा, यही मेरे को सक्सेस दिलाएगा। यही स्ट्रेटेजी मैंने यूज करी। आई चूज प्लान बी, छोटा टास्क बट कंप्लीट टास्क करूंगा, ये मैंने करा। मेरा क्या रूटीन था, मैं दिन में 2 सब्जेक्ट करता था। पहले सब्जेक्ट में आके जो भी नोट्स पढ़ाए गए हैं उन नोट्स को अच्छे से पढ़ता था। ठीक है, वो जो क्वेश्चंस उन्हें दोबारा प्रैक्टिस करता था, खुद को समझाता था, नोट्स की लाइंस को खुद ही टीच करता था। आई यूज्ड टू सेल्फ टीच, तो नोट्स में मैं काफी टाइम लगाता था, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाता था। उसके बाद मैंने रेजोनेंस में एडमिशन लिया था। जरूरी नहीं कि आपको रेजोनेंस में एडमिशन लेना है, मैं उसकी मॉड्यूल की जो सॉल्व एग्जांपल्स है, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, सॉल्व एग्जांपल्स आपको मिलते ही होंगे कहीं ना कहीं मॉड्यूल वगैरह में, तो मैंने सॉल्व एग्जांपल्स करे थे। मॉड्यूल नहीं है तो तुम बुक क्या कर सकते हो, DC पांडे यूज कर लो, सिंगेज यूज कर लो, जो भी। उसके बाद जो लेवल 1 वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रेजोनेंस में यहाँ पे इसको बोला जाता था एक्सरसाइज 1, फिर मैं करता था एक्सरसाइज 1, बस इतना ही करता था क्योंकि इतना ही टाइम रहता था। इसके बाद और टाइम नहीं बचता था करने का।
ये तीन चीजों से एटलीस्ट मेरी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हो जाती थी। मुझे पता था बेसिक्स जिसके स्ट्रांग है वही जे एडवांस के क्वेश्चंस या जे मेंस के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएगा। मैं लेवल 2 लेवल 3 करते जा रहा हूं, क्वेश्चन बन नहीं रहे, टाइम वेस्ट अलग हो रहा है, मुझे ये सब नहीं करना था। मैंने सारे फंडामेंटल्स इन तीन रिसोर्सेज से स्ट्रांग कर लिया। क्वेश्चन अप्रोच कैसे करनी है सब सीख लिया था मैंने। सेम चीज मैंने सब्जेक्ट 2 के साथ की। यही करने में दिन खत्म हो जाता था, फिर बचता था सब्जेक्ट 3। या तो टाइम मिलता नहीं था या थोड़ा टाइम मिलता था तो मैं थोड़ा सा नोट्स रिवाइज कर लेता था एटलीस्ट, कि ठीक है भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं कर पाता था बट थोड़ा बहुत नोट्स रिवाइज कर लेता था कि अगले दिन समझ में आ जाए क्लास में क्या पढ़ाया गया। तो मेन है कि ऑल्टरनेटिव मतलब सब्जेक्ट चेंज करता रहता था। कभी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 पढ़ लिया, कभी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 3 पढ़ लिया, कभी 2 3 पढ़ लिया, ऐसे काम करता था। उसके बाद जैसे मैंने वो तीन चीजें पढ़ ली उसके बाद पीवाईक्यूज करता था। या तो संडे को या कभी टाइम मिला तो मैं पीवाईक्यूज, मुझे पहले से पता था कि पीवाईक्यूज से क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो मैं पीवाईक्यूज करता था सारे। ठीक है, अब तो खैर कुछ ज्यादा ही हो गए हैं आपके पास, कुछ ज्यादा क्योंकि इतने अटेम्प्ट्स हो गए, पर स्टिल मैं चाहूंगा कि पीवाईक्यूज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करो। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि नहीं सिर्फ 2 साल के करने हैं 5 साल के करने हैं, पर तेरी जितनी कैपेसिटी तो उतनी कर। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं जब भी टाइम मिलता था आधा घंटा 1 घंटा या कभी टीचर नहीं आया या संडे को जब छुट्टी होती थी तो चैप्टर पढ़ लिया है पीवाईक्यूज करता था। टाइमर लगा के मैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करता था। ठीक है, टाइमर लगा के। उसके बाद जैसे पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर ली फिर मैं नोट्स हाईलाइटिंग करता था। भाई मैंने केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के इतने बड़े बड़े नोट्स बना लिए। अब याद कैसे रहेगा नोट्स में से कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है कौन सी अनइंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज के बाद मैं वापस से नोट्स में आता था और नोट्स में मैं हाईलाइट कर देता था कि भैया ये जो चीजें हैं ये जेई में आई है, ये चीजें हैं ये जे एडवांस में आई थी, व्हाटएवर। उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। ये सब करने के बाद, ये सब कर लिया, फिर पीवाईक्यूज कर लिया, उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। शॉर्ट नोट्स में बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस वगैरह रहते थे या फिर कुछ ऐसे ट्विस्ट वाले पॉइंट्स, ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, वो सब मैं लिख देता था। ये मेरे को बहुत हेल्प करता था मॉक टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए मैंने अलग से एनसीईआरटी केमिस्ट्री और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करी थी। रीजन ये था क्योंकि केमिस्ट्री के टीचर्स बहुत फालतू पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत लोग हैं, गलत टीचर हैं, वो जे एडवांस लेवल के लिए सब कुछ बता देते थे। तो मैं इससे पढ़ के अपने नोट्स को फिल्टर कर लेता था कि भैया एटलीस्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स उसमें से एनसीईआरटी के रिएक्शंस कौन से हैं। ऐसा ना हो कि मैं एनसीईआरटी के रिएक्शंस तो रट पाया नहीं, बाहर के रिएक्शंस बैठ के मैं रट रहा हूं, ऐसा ना करूं। एटलीस्ट एनसीईआरटी के रिएक्शंस याद होने चाहिए, एनसीईआरटी के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक रिएक्शन याद होनी चाहिए। इसलिए नोट्स फिल्टर होते थे ये पढ़ाई करके। इसमें मैं कोशिश करता था सॉल्व एग्जांपल, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज थ्योरी सब कुछ करने की कोशिश करता था। हाँ सब नहीं हो पाता था बट एटलीस्ट आई ट्राई। ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ता था, कोशिश करता था। थ्योरी तो पढ़ता ही पढ़ता था बट बीच के जो इंडेक्स क्वेश्चन हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है, उन्हें जरूर ट्राई करता था। एक्सरसाइज में भी टाइम मिलता तो एक्सरसाइज में भी मैं करता था। उसके बाद मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फुल्ली सॉल्व करता था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसी से पूरी बनी हुई है, सारे क्वेश्चन करता था, सिंगल मल्टी सब्जेक्टिव। ये करने से ये बुक अच्छे से कवर हो जाती थी और मुझे पता था केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग अभी भी है, सबसे स्कोरिंग रहता है आपके जेई के लिए। और मेरे जेई मेंस और मेरे जेई एडवांस दोनों में मैक्सिमम मार्क्स केमिस्ट्री में आए थे। फुल क्रेडिट गोज टू दिस एक्स्ट्रा टास्क जो मैंने किया था। जे एडवांस जे मेंस दोनों में केमिस्ट्री ने मेरा रिजल्ट को सुधारा था। नेक्स्ट आता है भैया आपके मेन सवाल अब ये आते हैं कि क्या आपने सारे चैप्टर्स करे थे? नहीं करे थे, टाइम ही नहीं था भाई, है ना। इतना पहली बार 2 अटेम्प्ट्स हो रहे थे, इतना टाइम नहीं था। मैंने कुछ चैप्टर्स स्किप करे थे। स्किप करने का लॉजिक क्या है भैया, आप सिंपल पीवाईक्यू उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, देख लो भैया कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चंस आए। एक तो सिंपल रूल है ही कि 12th ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 11 से, तो 12th के चैप्टर्स तो स्ट्रॉन्ग कर ही लो। 11 के कुछ छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स का बताऊं तो लेट से, तो फिजिक्स में मैंने क्या सारे चैप्टर्स नहीं करे थे, स्टार्टिंग के चैप्टर्स कर लिए थे। फर्स्ट चैप्टर से लेके वर्क बाय एनर्जी तक कर लिया था, है ना। एक एसएचएम पढ़ लिया था, उसके बाद 12th के चैप्टर्स कर लिए थे। जरूरी नहीं तुमको ये करना है, मेरा पॉइंट ये है कि जो चैप्टर्स थोड़ा सा अनइंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा कम आते हैं, जिसके प्रीवियस क्वेश्चंस कम है, जिसमें पीवाईक्यूज कम आए हुए हैं, उन चैप्टर्स को भी स्किप कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, क्या रिजल्ट रहा था? 99.02 परसेंटाइल आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। 99, क्योंकि पहली बार परसेंटाइल सिस्टम आई थी, मुझे बहुत मजा आ रहा था देख के, परसेंटेज टाइप लग रहा था। मैंने कहा अरे भाई साहब 99 परसेंटाइल, है ना। तो इट वॉज अ गुड थिंग, अच्छी परसेंटाइल, अभी भी अच्छी परसेंटाइल है, बट दिखने में पहली बार ऐसा लग रहा था 99% आ गए मेरे, है ना। बहुत मजा आया था देख के। मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे? तो मैंने एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट तो नहीं दिए थे, जितने कोचिंग मॉक टेस्ट थे उतने दे दिए थे।
को स्किप नहीं किया था। मुझे इतना पता है कि मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना होता, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और हर मॉक टेस्ट से एक लर्निंग मिलती है। मैं हमेशा हर मॉक टेस्ट के बाद एक लर्निंग और एक मेरी मिस्टेक कॉपी रहती थी, एमसी, ये एमसी वाला नहीं, एमसीबीसी वाला नहीं है, एक लर्निंग और मिस्टेक कॉपी बनाता था। उसमें लर्निंग्स क्या कि मैंने क्या गलती करी, मैं हड़बड़ा गया, मैंने अपने को सेल्फ डाउट ज़्यादा कर लिया, और क्या मिस्टेक्स करी वो मैं लिखता था। और मॉक टेस्ट को मैं फुल्ली सॉल्व करता था, 100% सॉल्व करता था टेस्ट देने के बाद। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पता चलते थे कि भाई ये सब क्वेश्चन मुझे आते हैं, बट मैं टेस्ट में नहीं कर पाया था, तो मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता चलती थी। ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं दिए, बट जितने भी कोचिंग के टेस्ट थे मैंने सारे के सारे A to Z कंप्लीट करे। डिस्ट्रैक्शंस होते थे, 100% होते थे। इनफैक्ट जब मैं क्लास 12th में था, मेरा ब्रेकअप हो गया था, तो मैंने जब एडमिशन लिया था ड्रॉप ईयर में, तो मैं वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, बहुत इरिटेटेड रहता था। ब्लॉक हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया था मेरे को, ठीक है, मैंने भी ब्लॉक कर दिया था, बट स्टिल मतलब आप समझ सकते हो इस चीज़ को, अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। तो मैंने वही है कि भाई ज़्यादा अब मुझे इतना दिमाग था भैया मेरे पे कि अब मैं ऐसा फेस है, ब्रेकअप हुआ है, अब ये नहीं कि मैं और बर्बादी करूँ, अब मुझे IITian बन के बदला लेना है, मेरे मन में वो चीज़ थी। तो इसलिए मैं कोशिश करता था जब मैं पढ़ाई करूं, मोबाइल तो हमेशा मैं दूर कर देता अपनी आंखों से, मोबाइल को छुपा देता था। जब पढ़ाई हो रही है तो फिर मोबाइल नहीं। फिर मैं थोड़ा पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता था कि भैया कभी थक गए तो पेरेंट्स के साथ आइसक्रीम खाने चले गए, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया। तो मेरे डिस्ट्रैक्शन को मैं ऐसे अवॉइड करने की कोशिश करता था। डिमोटिवेशन आता था, 110% डिमोटिवेशन आता था। मेरे जो खुद के फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ क्लास 12th में पढ़े थे, मेरे घर के पास रहते थे, वो सब IITian बन गए। ऊपर से मेरे घर आए, इतना ज़्यादा गंदा लगा। अभी तक मुझे पता है एक बंदा IIT कानपुर का था, एक बंदा IIT खड़गपुर का था, दोनों आए मेरे घर पे। भाई बहुत मतलब एम्बैरेसिंग सा लगता है। और घर में आते क्या करते, अरे पढ़ रहे हो, अरे दिखाओ, अरे याद आया कुणाल, एक फ्रेंड का नाम कुणाल था, देख भाई ये सब पढ़ते थे हम भी। इमेजिन आप एक जेई एस्पिरेंट, तो आपको पता है कि आपको भी सब पढ़ना है, रटना है, एग्जाम देना है, और जो IITian बन चुके वो ऐसे कर रहे हैं। बहुत खराब लगता था। तो इट यूज टू मेक मी वेरी डिमोटिवेटेड। और मुझे तो पता भी नहीं मैं IITian बनूंगा नहीं बनूंगा। वो हमारे सामने IITians हैं और अपनी बातें कर रहे हैं कॉलेज की, भाई बहुत सही है, अरे वाह ये किताब पढ़ रहे हो, चलो चलो पढ़ो। हाँ, बट अगेन वो सारी चीजों को मैं अपनी एक मोटिवेशन बनाता था। और मेरे सारे स्टूडेंट्स एक वादा करेंगे मेरे से, जिसको भी मन में डिमोटिवेशन आता है कि भाई जेई की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, एक बार मेरे कहने से एक बार कमेंट सेक्शन में IITian लिख के अपना नाम लिख लो। जैसे मेरा नाम आयुष है तो मैं लिख दूंगा IITian आयुष कुमार वर्मा। एक बार आप कमेंट करते हो चाहे नहीं करते हो, आपने शायद किसी के चैनल में कभी कमेंट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आपने कभी कमेंट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आज कमेंट करिए, अभी कमेंट करिए, एक बार फील लीजिए कैसा लगता है, कमेंट करो IITian अपना नाम कमेंट करो। बेकार फील आए कमेंट डिलीट कर देना, अगर थोड़ा सा भी अच्छा फील आए कमेंट रहने देना, मैं पढ़ूंगा वो कमेंट करिए अभी इसी वक्त। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि फरवरी से मई मैंने मंथ क्या किया था। सेकंड अटेम्प्ट मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं था, तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल 98 कुछ समथिंग आई थी, ठीक है, बेस्ट परसेंटाइल 99.02 ही थी। फरवरी से मई मैंने क्या किया, जो वीक और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे मैंने ध्यान दिया। जैसे ऑप्टिक्स वगैरह है, मैं थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो मैंने ऑप्टिक्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान दिया। जो वीक और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको पढ़ना स्टार्ट किया। अब मैंने वन शॉट्स देखना स्टार्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं सैचुरेट हो चुका था, पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गए थे। जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल आ चुकी थी, अच्छी रैंक बन गई थी, फिर लग रहा था भाई क्यों पढ़े, मतलब मन नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने वन शॉट्स थोड़ा सा देखना स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, है ना। मेरे टाइम पे लॉन्ग वन शॉट्स नहीं आते थे, आपको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि लंबे मैराथन वन शॉट्स देखो। तो मेरे टाइम पे तो छोटे ही वन शॉट्स आते थे, मैं वही देखता था, है ना। बहुत छोटे भी नहीं तो बहुत बड़े भी नहीं, आप समझ जाओगे, मीडियम वन शॉट्स, ठीक है। फिर क्या करता था, मैं टिक्ड मार्क्ड क्वेश्चंस करता था। जब भी मैं प्रिपरेशन करता था अपने IIT की, अपने जेईई जर्नी की, इन सारी चीजों में जो भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता था, तुम देखो यहां पे एक हाईलाइटेड है, शायद तुम नहीं देख पा रहे होगे, हाँ बहुत ग्लेयर कर रहा होगा। मैं क्वेश्चंस को हाईलाइट कर देता था कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेम चीज में PYQs में करता था। जब मैं PYQs विद टाइमर लगाता था, जो क्वेश्चन में से गलत होते थे उनको मैं टिक मार देता था। उसके बाद मैंने रिवीजन के टाइम पे, जब जेईई मेंस खत्म हो गया था, उसके बाद मैंने सिर्फ वही टिक्ड मार्क वाले क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे। तो बहुत ज्यादा हेल्प किया। इन टिक्ड मार्क क्वेश्चन से मेरा 100% रिवीजन हो गया, और ऐसा लग रहा था कि जो चीजें मैं भूल गया वो सारी चीजें रिकॉल हो गई हैं। उसके बाद मैंने जे एडवांस के लिए सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस के क्वेश्चंस करे थे।
सारे करे थे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और मेरे पास जो मॉड्यूल था उसमें रुड़की के भी कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे, सारे कर लिए थे। मल्टी करेक्ट, सिंगल करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, सारे, और कोई सोर्स में गया ही नहीं था। इसी में मेरा सारा 4 महीने यूज हो गया था, अच्छे से प्रिपरेशन हो गई थी, और उसके बाद आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो IITian बन गया था। यही चीजें आपको भी फॉलो करनी है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। 100% IITian बनोगे, क्योंकि मैं यही चीज की है, कुछ 1% लेफ्ट राइट नहीं जाना, बस यही करना है, IITian तुम बन जाओगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। एक मूल मंत्र दे रहा हूं IT सिलेक्शन का, एंड तक फाइट करोगे, सिलेक्शन मिल जाएगा। दिस इज द ओनली मूल मंत्र। आज अपने टीचर से पूछना, सर वो एक क्वालिटी बता दो जिसके से इंसान IITian बनता है। आंसर इज नेवर गिव अप, एंड तक लड़ते रहना। स्टार्टिंग में इंपॉसिबल ही लगेगा, स्टार्टिंग में अगर पॉसिबल लगने लग जाता, कोई जेईई की प्रिपरेशन नहीं छोड़ता। स्टार्टिंग में अगर सबको फील आ जाएगा कि अब तो हो ही जाएगा, सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो कोई डिमोटिवेट नहीं होता, सब पढ़ाई कर रहे होते। लगता है कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, इसलिए छोड़ते हैं। तू मत छोड़ना दोस्त, दोस्तों को छोड़ने दो, तुम्हें नहीं छोड़ना है। तुम IITian बन के रहोगे, एंड तक लड़ाई करोगे, सिलेक्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।